હેલો સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે આઈઆઈટી એડવાન્સના 10 પ્રોબ્લેમ જોઈશું. તે ચેપ્ટર છે ટ્રિગ્નોમેટ્રી. ટોપ 10 આઈઆઈટી એડવાન્સ પ્રોબ્લેમ ટોટલ છે 1 થી 10. ઓકે, તો ધમાકેદાર ભૂક્કા બોલાવી દઈએ. ઓકે, પૂરી તાકાતથી પૂરા દમથી આ પ્રોબ્લેમને આપણે મારી તોડી નાખીશું. બરાબર છે? તો આજે જ આપણે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીએ ધમાકેદાર. તો દોસ્તો, આઈઆઈટી 2001માં પૂછાયેલો પ્રોબ્લેમ છે ધ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ કોસ આલ્ફા 1, કોસ આલ્ફા 2 અને કોસ આલ્ફા n અંડર ધ રેસ્ટ્રિક્શન. અહીંયા આપેલું છે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 1, આલ્ફા 2 અને આલ્ફા n. એનો મતલબ છે આ જે છે એ છે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં, એટલે કે फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चरण में है. अब हम क्या करें, कॉट अल्फा 1 इंटू कॉट अल्फा 2 कॉट अल्फा n इज इक्वल टू 1 है. इसको हम लिखेंगे कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 कॉट अल्फा n इज इक्वल टू 1. तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा 1 बाय साइन अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 बाय साइन अल्फा 2 and cos alpha n by sin alpha n is equal to 1. ए sin alpha 1 इंटू साइन अल्फा 2 इंटू साइन अल्फा n को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब cos alpha 1 इंटू cos alpha 2 cos alpha n is equal to sin alpha 1 sin alpha 2 and sin alpha n. इसको हम y ले लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर कीजिए. तो cos स्क्वायर अल्फा 1 cos स्क्वायर अल्फा 2 और cos स्क्वायर अल्फा n. अब आप सोचिए कि cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा n, तो हम इसको cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा n है, उसकी जगह पे हम sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 और sin अल्फा n लिख सकते हैं. तो क्या होगा इधर कि sin अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा n इंटू कॉस अल्फा n. अब हमको मालूम है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो नीचे 2 कितने रहेंगे 2n, और ऊपर क्या हो जाएगा इसका sin 2 अल्फा 1 sin 2 अल्फा 2 एंड sin 2 अल्फा n. तो क्या हम लिखेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2n, और ऊपर लिखेंगे sin 2 अल्फा 1 sin 2 अल्फा 2 एंड sin 2 अल्फा n. और हमको कंडीशन दी गई हुई है कि 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 और इधर पाई हो जाएगा. हमको पता है कि साइन 2 अल्फा है वो -1 से लेके 1 तक है, पर 0 से पाई में क्वाड्रेंट 1 और 2 में साइन जो फंक्शन है वो प्लस है, इसीलिए हम साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा. तो इसका मतलब हुआ कि ए साइन 2 अल्फा 1 साइन 2 अल्फा 2 सभी 1 से तो छोटे ही रहेंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2n इंटू 1. लेस देन और 1 लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2n बचेगा. अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, y 2n का स्क्वायर रूट लिखेंगे कि y लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2n बाई 2. तो आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा. आईआईटी 2001 में आया था, बहुत इजी प्रॉब्लम है. ओके, दूसरा लेंगे. भुक्का बोलावी दईशु दबाक. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये भी 2001 में आया था. तो b इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखेंगे. अब लिखेंगे कि 10 बीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखेंगे.
इधर पाई बाई टू माइनस है, इसलिए क्या होगा, 10 का कोट हो जाएगा। अब हम एक कोट अल्फा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए कि अल्फा बीटा में है, तो हम करेंगे कि गेमा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा और हमको 10 अल्फा इंटू 10 बीटा लाना है, इसलिए तो 10 गेमा 10 अल्फा माइनस बीटा 10 गेमा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रख देते हैं 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ओके, तो 10 गेमा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। अब 10 अल्फा इंटू 10 बीटा એટલે 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2 10 गेमा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस 2 10 गेमा होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। थर्ड नंबर का देखते हैं, टाइम काउंट डाउन। आज तो टिग्नोमेट्री डे है, इसलिए धबाक धबाक बोला देंगे। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इधर तो 7 है, तो 7 स्क्वायर 49 અને 5 स्क्वायर એટલે 25। 7 cos x प्लस 5 sin x लेस देन और इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 અને प्लस 25। तो इधर होगा 74। 7 cos x प्लस 5 sin x की जगह पे हम 2k प्लस 1 लिख देते हैं, इधर स्क्वायर रूट में 74। इसकी नियर अबाउट वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है कि 64 से ज्यादा है और 125 से छोटा है। तो शायद इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकेंगे, 8.6 अराउंड लिखेंगे। तो 2k प्लस 1 इधर आएगा 8.6। तो -1 करते हैं, इधर आएगा -9.6, 2k इधर 7.6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 -4.8 k 3.8। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर आएगा -4.8, इधर 0, इधर आया 3.8। बीच में इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, तो -4 आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो काउंट कीजिए कितनी होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा राइट आंसर है 8। एग्जाम्पल नंबर 4, गिवन बोथ द थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो 90 से छोटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब है थीटा इज इक्वल टू π/6। cos फाई इज इक्वल टू 1/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 1/3 है, 0 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, बिकॉज 1/3 इज इक्वल टू 0.33 और 1/2 इज इक्वल टू 0.5, इसलिए। अब हम 0 है तो लिखेंगे cos π/2, 1/3 है तो cos फाई लिखेंगे और 1/2 है तो cos π/3 लिखेंगे। अब cos है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए π/2 ग्रेटर फाई ग्रेटर देन 5 और π/3, तो π/3 लेस देन 5 लेस देन π/2। अब हम करेंगे क्या, थीटा प्लस करेंगे, थीटा की वैल्यू ऐड करेंगे, तो π/3 प्लस थीटा है π/6, तो इधर π/6 लिखेंगे और थीटा प्लस 5 और π/2 प्लस π/6। तो क्या आएगा 2 2 એટલે मीन्स के 2π प्लस 5 3π/6 लेस देन थीटा प्लस 5।
इधर 3 पाई प्लस पाई એટલે 4 પાઈ by 6 3 પાઈ by 6 એટલે પાઈ by 2 less than theta plus phi less than 2 पाई by 3। ओके तो आंसर तो मिल गया। कहाँ मिल गया? धड़ाक बोला ही दी तो हल्क हल्क है, हमारे पास हल्क है, हम किसी की कोई भी आईआईटी का प्रॉब्लम को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के रहेंगे। तो पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 ऑप्शन आएगा बी। ओके इधर क्या दिया गया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 5 है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इतना हमको मिला। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई ई है, उसका क्या करेंगे? तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई ई, इधर जहाँ पे बीटा है वहाँ पे अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई। इसका मतलब क्या है कि माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू पाई, और माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू बीटा और लेस देन और इक्वल टू पाई। पेयर ऑफ अल्फा बीटा विच सेटिस्फाई द बोथ द इक्वेशन। कौन सा आंसर आएगा? सोचो सोचो, तोड़ना है, इसको तोड़ देंगे, इक्वेशन को हम तोड़ के रहेंगे, तोड़ के दिखा देंगे। सोचो 1 बाई ई है ना, वो क्या है? 0 से तो बड़ा ही है, आपको भी पता है, नियर अबाउट 1 बाई ई आप डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब पहले तो ये 2 अल्फा, 2 से इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 पाई लेस देन और इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। इसका क्या हम लिखेंगे? 2 पाई लेस देन और इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन 0 और 0 लेस देन और इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन 2 पाई। आप देखें कि कोई भी सर्कल है, इसमें कॉट है और दो जगह पे प्लस होगा, मीन्स के इसमें 2 बार और इसमें 2 बार, क्योंकि इधर आप लिख सकते हैं 0 cos 2 अल्फा और 1, तो 0 और 1 के बीच में cos 2 अल्फा आएगा। तो 0 और 1 में बीच में आप ग्राफ से भी ऐसे कर सकते हैं कि कोस का जो ग्राफ है इधर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ एक ग्राफ है, इधर 0 आएगा, इधर पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, એટલે કે 1 માઇનસ 1 2 पाई એટલે 1। इधर सेम ग्राफ ऐसा आएगा। अब देखिए 0 से 1 के बीच में आप 1 बाई 5 ले लीजिए, 1 बाई 5 0.5, तो ये तो इधर आएगा। तो ये ग्राफ इसको कट करेगा, कितने पॉइंट में कट करेगा? 1 2 3 और 4। तो अल्फा का 4 मिलेगी अल्फा और बीटा का भी 4, तो टोटल पेयर कितनी हुई? 4। तो डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आप cos 2 अल्फा है वो कितना ले सकते हैं? 0.5 ले सकते हैं, ये लिया आपने 0.5, ऐसे आएगा ना। तो 1 2 3 4 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, अल्फा इधर मिल रहा है मुझे, अल्फा 4 मिलेगा, तो बीटा भी मुझे 4, कोई भी 4 एंगल मिलेगी इसे। तो टोटल कितनी पेयर मिली? कि एक पेयर, दूसरी पेयर, तीसरी और चौथी, मतलब 4 पेयर मुझे मिली। पेयर का मतलब होता है ऐसे x और y में लिखा हुआ है वही। ओके, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। इधर दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे 0 से बड़ा थीटा है और पाई बाई 4 से छोटा है। तो इसका इतना दिया है ना, तो हम क्या करेंगे मालूम है? 10 है, वो 10 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए क्या होगा कि 10 0 लेस देन 10 थीटा लेस देन 10 पाई बाई 4, मीन्स के
टेन थीटा है वो लेस देन 1 आएगा, और कोट थीटा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए 0 से π/4 में कोट थीटा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब सोचो कि T1 हमको दिया गया हुआ है, T1 है, T2 है, तो हम सबसे पहले एक जो टेन थीटा है ना उसको हम लेंगे 1, वो 1 से छोटा है, पर हम छोटा इसलिए वो कोई वैल्यू छोटी उसमें से माइनस कर देते हैं, इसलिए 1 - x लिखेंगे। और कोट थीटा है उसको हम लिखेंगे 1 से बड़ा, पर एक छोटी वैल्यू ऐड कर देते हैं y, 1 + y। तो T1 क्या होगा, टेन थीटा એટલે 1 - x की 1 - x पावर, T2 टेन थीटा 1 - x, कोट थीटा पे लिखेंगे 1 + y। T3 में क्या लिखेंगे 1 + y की पावर 1 - x, અને T4 में क्या लिखेंगे 1 + y, 1 + y। इधर सबसे बड़ी वैल्यू है वही 1 + y, मीन्स के 1.3 की 1.3 पावर, ये सबसे बड़ी होगी, तो ऑप्शन आएगा बी। सबसे छोटी कौन सी होएगी, ए वाली या ए वाली, ए वाली। कैसे, हम देखेंगे कि 1/4 है, उसकी हम 1/4 पावर करेंगे, ए छोटी आएगी या 1/4 की 3 पावर छोटी आएगी। ए छोटी आएगी, बराबर। ये दोनों में से ए वैल्यू है वो एकदम छोटी सी है, समझ में है। इसीलिए सबसे छोटी वैल्यू होगी T2 होगी, तो मेरा आंसर आया बी। ये भी 2006 में पूछा गया हुआ था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा दी गई वैल्यू है 0 लेस देन थीटा, 2π मीन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया हुआ है, 2006 में पूछा गया था। अब हमारे पास है 2 sin² थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लिखेंगे 2 sin² थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 2 sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस 2, -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा sin थीटा माइनस 2, मीन्स के sin थीटा माइनस 2 इंटू 2 sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 1/2 અહીંયા 2 છે। હવે ગ્રેટર દેન 0 છે એટલે અહીંયા રાઈટ સાઈડથી માઇનસ લઈએ, પ્લસ લઈએ અને માઇનસ। તો સાइन थीटा છે લેસ દેન 1/2 અને साइन थीटा ग्रेटर देन 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइन थीटा जो है वो -1 से बड़ा हो, उसकी रेंज -1 से 1 तक ही है। अब साइन थीटा लेस देन 1/2 आए, अब क्या करेंगे, तो अब साइन थीटा तो जो है वो लेस देन 1/2 आया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इधर 0, π/2, π, 3π/2 અને 2π है। इधर 1 है, और साइन 0 એટલે 0, इधर π/2, पाई पे 0 होगा, 3π/2 पे ऐसे नीचे जाएगा। ये साइन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब साइन थीटा लेस देन 1/2 मीन्स के 1/2 इधर आए, तो ये 1/2 है उससे छोटा, साइन थीटा लेस देन 1/2, એટલે हमको ये सभी पोर्शन लेना है, ये पोर्शन हमको लेना है। तो इधर क्या आएगा π/6, मीन्स के 0 से π/6 में से पोर्शन आए, और ए वाला सभी पोर्शन है, इधर तो 2π है, पर ए क्या है, तो इधर आएगा 5π/6, मीन्स के इधर 1/2 है, पर π - π/6 એટલે કે
પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6 એટલે કે 6 પાઈ માइनस पाई એટલે 5 पाई बाय 6 आएगा। तो साइन का जो साइन थीटा लेस देन 1/2 कहाँ पे है, थीटा की वैल्यू कौन सी पे है, तो थीटा 0 से पाई बाय 6 के बीच में और 5 पाई बाय 6 से 2 पाई के बीच में, એટલે ए वाला ऑप्शन राइट आएगा। ओके, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम देखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। 2 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा बराबर 0 इज इक्वल टू 0। और तो cos 2 थीटा क्या मिलेगा, 1/2 मीन्स के cos पाई बाय 3। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3। अब देखते हैं, इधर तो हमको थीटा की वैल्यू क्या दी गई हुई है, 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी। तो इधर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर k पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6। अब k बराबर 0 लिखते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 तो चलेगी नहीं। अब k इज इक्वल टू प्लस 1 लिखेंगे, तो प्लस 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगी, पाई प्लस पाई बाय 6 એટલે કે 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, ये भी चलेगी ना। ओके, और पाई माइनस पाई बाय 6 એટલે કે 5 पाई बाय 6। अब हम k इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 6 इंटू 2 12 पाई माइनस पाई એટલે કે 11 पाई बाय 6 और 12 पाई प्लस पाई એટલે કે 13 पाई बाय 6। पर ये नहीं चलेगी क्योंकि ये बड़ी है, 2 पाई से बड़ी है इसलिए। अब 2 cos स्क्वायर थीटा वाला लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉमन निकाल देंगे, तो ब्रैकेट में sin थीटा प्लस 2 आएगा, इधर से -1 कॉमन निकालेंगे। तो मिला क्या हमको, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और sin थीटा इज इक्वल टू -2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं और 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में है इसलिए लिख सकते हैं ना। ओके, राइट। तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 इधर दो मिले, इसमें से पाई बाय 6 5 पाई बाय 6, तो ए इंटरवल में हमको कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, तो आंसर आएगा सी। इधर शायद sin 2x है, तो x दिया गया हुआ है 0 से बड़ा और पाई से छोटा। इक्वेशन है sin x प्लस sin 2x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले sin x, sin 2x है 2 sin x इंटू cos x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लिखेंगे। अब 2 sin x इंटू cos x माइनस 3 sin x प्लस x એટલે કે माइनस 2 sin x प्लस 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3। sin x कॉमन निकाल देंगे तो
इधर बचेगा 2 cos x माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 3। ये साइन एक्स को 3 के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो 2 cos x माइनस 2 4 इधर 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख देते हैं, इधर 3 बाई साइन एक्स। अब क्या करेंगे, थोड़ा साफ कर देंगे, लिखने में मजा आएगा थोड़ा। ओके, तो इधर 2 cos x माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x 3 बाई साइन एक्स। अब इधर 2 बचा हुआ है, अब ये 4 cos x और 2 cos x में से माइनस निकालते हैं, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, ये तो सेम ही आएगा। देखिए 2 माइनस ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर x माइनस इधर आएगा 2 इंटू 2 cos x टू इंटू 2 cos x इंटू 1 बाई 2 करना पड़ेगा 2 कैंसिल करने के लिए, तो लास्ट टर्म 1 बाई 4 आएगा, इधर माइनस 1 बाई 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स। अब देखते हैं, ये बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 लगे 2 प्लस 1 बाई 4, इधर हो जाएगा कि 2 cos x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इधर 3 बाई साइन एक्स, तो 4 इंटू 2 बाई 1 और लगे 9 बाई 4 माइनस 2 cos x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई साइन एक्स। अब क्या करेंगे, तो ये 9 बाई 4 है, ये 2 cos x माइनस 1 बाई 2 है, उसको हमें 0 लेंगे तो LHS है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 9 बाई 4 आएगी कि उससे छोटी, क्योंकि हम इधर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो छोटी ही होती जाएगी, 3 रखेंगे 1 रखेंगे, तो LHS तो लेस देन 9 बाई 4 है। इधर देखिए कि साइन एक्स, हाँ हमको दिया गया हुआ है कि x जो है वो 0 से पाई के बीच में है, वहां पे साइन एक्स तो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए साइन एक्स तो प्लस ही आएगा, तो इधर ये जो भी वैल्यू है मीन्स के RHS वो 3 या 3 से तो बड़ी आएगी, बिकॉज साइन एक्स तो पॉजिटिव मिलेगा 0 और पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो LHS 9 बाई 4 से छोटी और RHS 3 से बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, इसलिए आएगा आंसर डी, नो सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल 10, x हमको दिया गया हुआ है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम समेशन करना है। अब हमको है √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 tan x माइनस cot x, लिखते हैं √3 sec x को क्या लिखेंगे 1 बाई cos x, cosec x को 1 बाई साइन x, और इसको हम राइट साइड जाने देते हैं तो क्या बचेगा cot x माइनस tan x, इतना हुआ, तो √3 साइन x प्लस cos x एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर आएगा साइन x इंटू cos x आएगा इज इक्वल टू 2, इधर cot x माइनस साइन x वो लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos x इंटू साइन x, पता चला cot x को cos x बाय साइन x माइनस साइन x बाय cos x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos x इंटू साइन x, ये तो कैंसलेशन हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो √3 बाई 2 इंटू साइन x प्लस 1 बाई 2 इंटू cos x, इधर cos 2x आया। अब सोचिए कि cos x cos पाई बाई 3 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बाई 3 मीन्स के साइन पाई बाई 3 √3 बाई 2 होगा,
तो इधर फॉर्मूला रखेंगे cos x माइनस पाई बाई 3 का ये फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू cos 2x। तो x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस 2x होगा। तो x माइनस पाई बाई 3 इधर 2k पाई प्लस 2x, तो क्या मिलेगा? तो ये थोड़ा साफ कर लेंगे हम। और दूसरा क्या मिलेगा वो देखिए, एक तो प्लस वाला हमने अभी लिया, और अब माइनस वाला लेंगे x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2k पाई माइनस 2x। ओके, तो ये इधर आ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगा तो पाई बाई 3 प्लस 2k पाई होगा। इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 2k पाई और माइनस पाई बाई 3। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2k पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। अब हम जंग तो अब शुरू होगी, सभी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आनी चाहिए, वो फर्स्ट कंडीशन है। तो हम सबसे पहले तो k इज इक्वल टू 0 रखेंगे, k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो काहे मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 9, तो वो माइनस पाई और पाई के बीच में है, यस। इधर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, वो भी बीच में है। अब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 मीन्स के 6 पाई प्लस पाई लगे 7 पाई बाई 9, ये भी चलेगी, माइनस पाई से पाई के बीच में है। इधर हम k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो माइनस 6 पाई प्लस माइनस पाई मतलब माइनस 7 पाई बाई 3, ये नहीं, बीच में नहीं है। अब हम k इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो क्या होगा, तो माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 मीन्स के माइनस 6 पाई प्लस पाई मीन्स के माइनस 5 पाई बाई 9, ये भी बीच में है। इधर हम माइनस 1 लेंगे तो प्लस 2 पाई, मतलब 6 पाई माइनस पाई मतलब 4 पाई बाई 3, ये नहीं चलेगा। अब हम k इज इक्वल टू 2 लेते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, लगे 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 9, ये भी नहीं चलेगा। तो हमको जो भी वैल्यू मिली हुई है वो है पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9, माइनस 5 बाई 9 एंड माइनस x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। तो अब हम समेशन करेंगे सभी का, तो पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 9 माइनस 5 पाई बाई 9, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पाई बाई 9, तो 7 पाई प्लस पाई 8 माइनस 8 मीन्स के 0 आएगा आंसर, मीन्स के आंसर है सी। क्या आंसर आया, सी। तो द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का आंसर है 0। ओके दोस्तों, तो इधर मेरा जो टॉप 10 IIT प्रॉब्लम्स है, हल्क प्रॉब्लम, वो खत्म हुए हैं। अब कोई किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन में मुझे चैटिंग का, इधर चैटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप लिख के दे सकते हैं। धन्यवाद।